रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस सवाल को करते हैं और देखते हैं। तो देखिए वो कह रहा है आमला एज अ ट्रेडर हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका साल कब एंड हो रहा है, साल कब एंड हो रहा है, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ना वो इसके हिसाब से डिसाइड होते हैं। फिर कह रहा है आमला मेंटेन वन कंबाइंड अकाउंट फॉर रेट्स एंड इंश्योरेंस। वो एक ही अकाउंट बनाता है रेट्स एंड इंश्योरेंस का। ठीक है, ये एग्जामिनर क्यों दे रहा है, क्योंकि एक बार संजना ने सवाल उठाया था और उसने कहा था कि सर रेंट के अंदर प्रीपेमेंट और अक्रूड दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वो कंबाइन अकाउंट बना रहा होता है ताकि प्रीपेड भी आ जाए अक्रूड भी आ जाए एक ही अकाउंट में। तो आ जाए, अब वो बोल रहा है 1 जनवरी 2016 3 मंथ रेट 480 वॉज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी है या एसेट है, पेबल है या रिसीवेबल है? एक्रूड। अक्रूड, शाबाश बेटा। तो हम इसको एज अ बैलेंस शीट कहाँ लिखेंगे? इसको हम एज अ बैलेंस शीट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंस शीट और यहाँ लिख देते हैं 480 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ लिख देते हैं 1 जनवरी। ठीक है, ओ सॉरी, बैलेंस बीडी करके लिखना है, मैंने बैलेंस शीट लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि एंड 4 मंथ इंश्योरेंस टोटलिंग 700 वाज प्रीपेड। और 4 महीने की इंश्योरेंस हमारी प्रीपेमेंट आ रही थी। मुझे बताएं एसेट है लाइबिलिटी, रिसीवेबल है या पेबल है, हमें देना है या फायदा लेना है? सर फायदा लेना है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है। तो सर हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस को कहाँ लिखेंगे? इंश्योरेंस को हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो हम बैलेंस बीडी बना के यहां लिख देते हैं 1 जनवरी, और कितना कितना अमाउंट था इंश्योरेंस का? 700। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? जी यस सर। ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जहाज खड़ा रहेगा ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सारी बिल्डिंग बड़ी नजर आएगी। आप टेक ऑफ करें, बिस्मिल्लाह करें। सो हम बिस्मिल्लाह करने लग गए, अल्लाह ताला खैर करेगा आगे। सो आगे कह रहे हैं हमने 2 पेमेंट्स की हैं 31 दिसंबर 2016 में, वो 2 पेमेंट्स हम लिख लेते हैं। एक हमने की है रेट्स की, जो लोकल टैक्सेस वगैरह होते हैं उसकी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। तो हमने इसकी पेमेंट की थी 2560। इसके आगे मैं लिख देता हूँ बैंक, और यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की है। बेटा पेमेंट जितनी भी हो, चाहे ज्यादा हो या कम हो, हम पूरी लिखेंगे। शर्त यह है कि वो इस साल होनी चाहिए, यानी कि जो पेमेंट है ना हमने कब की है, 31 दिसंबर 2016 इस साल की है। बाकी ज्यादा हो कम हो वो हम बाद में देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, लेकिन हम लिखेंगे पूरी, लिखेंगे पूरी। तो अब आते हैं आगे। आगे वो कह रहा है कि हमने इंश्योरेंस भी पे किया है, कितना? 2400। मैं लिख देता हूँ 2400, और रेफरेंस में लिख देता हूँ बैंक, और इसके आगे लिख देता हूँ 31 दिसंबर। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब हमें इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट ट्रांसफर करना है, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा, वी हैव टू मेक श्योर कि वेदर देयर इज एन एक्रूड और ए प्रीपेड। तो उसके लिए मैं कट ऑफ डेट लिख लेता हूं। हमारी कट ऑफ डेट ये है 31 दिसंबर, ये हमारी कट ऑफ डेट है। अगर हमने पेमेंट इस तारीख तक की है तो देर इज नो अक्रूड, देर इज नो प्रीपेमेंट। अगर हमने कोई पेमेंट की है और उसका फायदा इसके बाद मिल रहा है, उसका फायदा इसके बाद मिल रहा है, तो वो क्या है? वो हमारे लिए प्री पेमेंट है, वो हमारे लिए प्री पेमेंट है। अगर हमने पेमेंट इससे कम की है तो वो हमारे लिए क्या है? ओविंग है, वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, अच्छा जी, तो जरा देख लेते हैं इस सवाल में। रेट्स के ऊपर आते हैं। हमने जो रेट्स पे किए हैं ये पे किए हैं 31 जनवरी 2017। 31 जनवरी 2017। अवर एंडिंग डेट इज 31 दिसंबर 2016। तो बताएं प्री पेमेंट है या अक्रूड है? ज्यादा पैसे दिए हैं या हमने कम दिए हैं? जी गाइस मैसेज में बता दें चले। अगर न बोलने का रोजा रखा हो तो कोई अलग बात है। प्रीपेड। प्री पेमेंट, शाबाश शाबाश। तो प्री पेमेंट के लिए क्या करेंगे? प्री पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे बैलेंस सीडी
हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, तो हम लिख लेते हैं बैलेंस सीडी। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास यहाँ बेसिकली दोनों में प्रीपेमेंट है, दोनों में प्रीपेमेंट है, तो बजाय 2 बार बैलेंस सीडी लिखने के अच्छा है कि हम एक बार लिख लेते हैं और अलग अलग करके शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रेट्स के ऊपर। ठीक है, अब ये मुझे पता था तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपके पास पेपर में आपको बाद में एहसास होगा तो आप काट के लिख दीजिएगा, रिमूव करके जो भी है। तो हम रेट्स के ऊपर आते हैं। सर रेट्स में कितनी प्रीपेमेंट है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाए, तो मैंने कल एक तरीका बताया था, आपको याद हो, मैंने कहा था आपने क्या करना है, अमाउंट लेना है, पेमेंट लेनी है 2560। ये कितने महीने की पेमेंट है, ये 16 महीने की पेमेंट है, 16 महीने की पेमेंट है। कितने महीने एक्सीड हो रहे हैं, 1 महीना एक्सीड हो रहा है। तो मुझे बताएं प्री पेमेंट का अमाउंट कितना आया, 160। 2560 डिवाइडेड बाय, बेटा समझ में आ रही है ये बात, मैंने कल एक तरीका बताया था, पेमेंट डिवाइड बाय टोटल मंथ्स मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड मंथ्स। ठीक है ना, तो टोटल पेमेंट जो हमने की थी रेट्स की वो थी 2560, और ये पेमेंट थी 16 मंथ्स की, तो मैंने 2560 लिखा, 16 मंथ लिखा। हमारी जो कट ऑफ डेट है महीना है वो 31 दिसंबर है, और ये जो पेमेंट है ये 31 जनवरी तक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 महीने का है, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 करवाया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 160, तो हम जाके यहाँ 160 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आते हैं रेंट के और इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस में भी हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस के ऊपर आ जाते हैं। तो बेटा इंश्योरेंस की पेमेंट कितनी है, 2400, देख लें, मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। 2400 कितने महीने की है, 12 महीने की है, हम डिवाइड कर देते हैं 12 महीने से। कितने महीने एक्सीड हो रहे हैं, दिसंबर हमारा यहाँ दिया हुआ है, और ये जो पेमेंट है ये 30 अप्रैल तक की है, कितने महीने ऊपर हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2016, 4, जी बेटा 4 बेटा, शुक्र। सो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, एंड ये आंसर आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 12, यू विल गेट 200, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आपके पास 800 आंसर आ जाएगा। गुड 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 गुड, तो हम यहाँ 800 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बैलेंस शीट में 2 अमाउंट आ गए, वरना होता ही है कि एक अक्रूड होता है। अब इसमें एक इशू ये भी है कि ये रेट्स एंड इंश्योरेंस है, तो ये समटाइम ऐसा हो जाता है कि इनकी प्रीपेमेंट ज्यादातर इम्कान ज्यादा होते हैं, रेंट में अक्रूड के इम्कान ज्यादा होते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, एज फातिमा बेटा आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे इसका, दोनों साइड का, सॉरी, हाँ टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो ये आ जाएगा 700, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 700 प्लस 2560 प्लस, मैं गलत करूँ तो मुझे बताइएगा, 2400, ये आ जाएगा 5660, 5660। यहां भी हम क्या करेंगे, टोटल में यही अमाउंट लिखेंगे 5660, और इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 800, देन माइनस करेंगे 160, देन माइनस करेंगे 480, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4220, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4220, ये अमाउंट आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट वाली। अब इसमें करना आपने क्या है, आपने इनकम स्टेटमेंट लिखा, लेकिन इसमें एक इशू है, छोटा सा एक इशू है, देखो जब कंबाइन अकाउंट आ जाए ना, जब कंबाइन अकाउंट आ जाए, आपका आंसर यहां तक आ गया, आपका आंसर यहां तक आ गया, नो इशू, नो इशू। लेकिन एग्जामिनर कहता है अच्छा है कि आप अलग अलग करके दें, अच्छा है आप अलग अलग करके दें कि 4220 के अंदर कितना जो है रेंट रेट्स का है अमाउंट, और कितना जो है वो इंश्योरेंस का अमाउंट है, इसको सेपरेट करके दें। तो आपने देखा होगा मैंने क्या किया, मैंने ब्लू कलर से रेट्स वाले अमाउंट लिखे हैं, और मैंने रेड कलर से इंश्योरेंस वाले अमाउंट लिखे हैं। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ना, मैंने रेड कलर से लिखा है, आप सवाल में जाके देख सकते हैं कि जो 700 प्रीपेड आ रहा है ये इंश्योरेंस का है, 2400 जो पेमेंट की है ये भी हमने इंश्योरेंस की है, और 800 जो हमने बैलेंस सीडी आ रहा है ये हमारा इंश्योरेंस का आ रहा है।
तो हम देख लेते हैं इंश्योरेंस का कितना प्रोपोर्शन है। आप 700 लें, उसमें 2400 प्लस करें, तो ये हो जाएगा आपके पास 3100, और 3100 में से माइनस करें 800, ये आ जाएगा 2300। यहां तक मेरे साथ है? एनी इशू? जी गाइस। सर हम 800 माइनस क्यों करते हैं? वो क्रेडिट साइड पे आ रही है ना। देखिए ये जो हमारे पास 700 है, 2400 है, ये डेबिट साइड पे आ रहे हैं, और जो 800 है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रही है। मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ कि जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी क्रेडिट साइड पे, इनकम स्टेटमेंट आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो हम डेबिट साइड वाले आइटम ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड वाले आइटम माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज, ये जो बैंक है ना, ये हमने पेमेंट की है, ठीक है, इस साल की थी। जो प्री पेमेंट है उसका ताल्लुक भी इस साल से है, तो हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 3100। और ये जो 800 की जो इंश्योरेंस आ रही है प्रीपेड, ये नेक्स्ट ईयर की है, इस साल की थी, नेक्स्ट ईयर की है, तो ये हम माइनस कर रहे हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? तो हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस, हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस, और उसके आगे लिख देंगे 2300। तो ये आ गया इंश्योरेंस का प्रोपोर्शन। बाकी आप रेट्स का तो डिफरेंस लेके भी फाइंड कर सकते हैं, रेट्स का तो इन दोनों का डिफरेंस लेके भी फाइंड हो जाएगा कि आप 4220 में से माइनस कर दें 2300, तो आपके पास रेट की फिगर भी आ जाएगी जो कि है 1920। लेकिन आप चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि ये 480 है, आप इसको अंडरलाइन करें, ये 2560 है, आप इसको हाईलाइट करें, और ये 160 आप इसको हाईलाइट करें। तो डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है 2560, 2560। 2560 में से माइनस करें 480 क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और माइनस करें 160 क्योंकि वो भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1920, ये आ जाएगा 1920। हैव यू गॉट दिस थिंग? या सर के ऊपर से जा रहा है? यस सर। या दो? देखिए बेटा, टेंशन नहीं लें। देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इंश्योरेंस और रेट का अलग करके लिख रहा हूँ, ये बात की बात है। असल जो चीज है ना, ये जो इनकम स्टेटमेंट की फिगर आई है ना 4220, ये क्लियर है, मुझे पहले ये बताएं। अगर ये क्लियर है तो फिर सब कुछ क्लियर है, वो हो जाएगा बाद में, वो कोई मसला नहीं। जी सर क्लियर है। मैं एक और चीज भी आपको बताता हूँ, देखें, इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जाता है वो जाता है 12 महीने का। कितने महीने का? अगर आप एक साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो 12 महीने का अमाउंट जाएगा। कितने महीने का जाएगा? 12 महीने का जाएगा। तो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। हमने जो रेट्स पे किए थे, जो हमारे पास क्या नाम है, ये जो आपके पास, मैं इंश्योरेंस की बात कर लेता हूँ। इंश्योरेंस आपकी प्रीपेड आ रही थी 4 मंथ्स की। साल के शुरू में इंश्योरेंस प्रीपेड आ रही थी 4 मंथ्स की, ठीक है। प्री पेमेंट का मतलब ये कि ये पेमेंट हमने क्या की थी, अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूँ तो ये 4 मंथ्स आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्री पेमेंट है तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर हमने इंश्योरेंस पे किए 12 महीने की। इंश्योरेंस कितने महीने की पे किए? 12 महीने की। तो इन शॉर्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने 12 महीने की इंश्योरेंस जो पे की थी वो आपने डेबिट साइड पे लिख दी। मैं मंथ्स लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा, इस 12 महीने के अंदर आपको पता चला कि 4 महीने जो है उसकी पेमेंट एक्स्ट्रा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने की पेमेंट एक्स्ट्रा है। तो वो 4 महीने की प्री पेमेंट आपने साइड पे अलग कर दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 4 + 12 कितना है? 16 हो रहा है। और 16 में से हम ये 4 माइनस कर देते हैं, तो आपके पास 12 महीने की पेमेंट जा रही है इनकम स्टेटमेंट में। बताने का मेरा मकसद ये कि इनकम स्टेटमेंट 12 महीने की मोस्टली बनती है। तो अकाउंट अगर 12 महीने का बन रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में 12 महीने का अमाउंट जाएगा, ना उससे कम जाएगा ना उससे ज्यादा जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और चीज समझाता हूँ आपको। चलें उस पर आते हैं, रेट्स के ऊपर आते हैं। रेट्स अगर आप देखें, आपके साल के शुरू में 3 महीने के आउटस्टैंडिंग आ रहे थे, आउटस्टैंडिंग आ रहे थे, आउटस्टैंडिंग आ रहे थे। ये लाइबिलिटी था आपके लिए, तो ये आपने क्रेडिट साइड पे लिखा 3 महीने का रेंट, ठीक है, रेट, सॉरी रेट्स। फिर आपने क्या किया, 16 महीने का रेट्स पे किया। 16 महीने का रेट्स आपने क्या किया? पे किया। 16 महीने का, 16 महीने की पेमेंट की है। अच्छा जी, इसमें आपको पता चला कि 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, वो एक्स्ट्रा आपने यहाँ लिख दिया। तो मुझे बताएं अल्टीमेटली आपके पास इनकम स्टेटमेंट में कितने महीने की पेमेंट गई? 16, और उसमें से ये 3 और 1 माइनस कर दें, तो आपके पास 12 मंथ्स की पेमेंट जा रही है किसमें? इनकम स्टेटमेंट में। बात समझ में आ रही है मेरी? कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए बात बता रहा हूं
कि इनकम स्टेटमेंट में 12 महीने का अमाउंट जाता है, तो इसीलिए हम ये एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं प्रीपेड की, अक्रूड की, ताकि एग्जैक्ट 12 महीने का अमाउंट चला जाए इनकम स्टेटमेंट में। यहां तक बात क्लियर हो रही है मेरी? यस सर। फातिमा बेटा आप बताएं, आपको बात क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, महा एंड स्नेहा, हफ्सा, आप लोग भी बताएं। आप लोग खामोश बैठे हुए तो इंसान को टेंशन ज्यादा यस हो सर। जाती है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलें जी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 1 मिनट रिकॉर्ड। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ पेपर में समटाइम ऐसा सवाल भी आता है, ऐसा सवाल भी आता है कि जिसमें आपको एक्सपेंस का अकाउंट भी बनाना होता है और साथ में पेबिल का अकाउंट भी बनाना होता है। एक्सपेंस का अकाउंट भी बनाना होता है और पेबिल का अकाउंट भी बनाना होता है। क्या मतलब? फॉर सपोज, मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि हमारे पास पानी वगैरह कंज्यूम होता है, पानी वगैरह कंज्यूम होता है, उसके लिए हम कोई वाटर एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कोई वाटर एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो जो वाटर एक्सपेंस हमारा होता है वो कैश की सूरत में भी होता है कि लाइक हमने टैंकर मंगवा लिया और कैश पे कर दिया, तो हमने कैश को किया क्रेडिट, वाटर एक्सपेंस को किया डेबिट। दोबारा पानी की जरूरत पड़ी, टैंकर मंगवा लिया, कैश को किया क्रेडिट, वाटर एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। ठीक है, अच्छा। लेकिन समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि आप अपना कोई उधारी सिस्टम कर लेते हैं। उधारी सिस्टम कर लेते हैं मतलब आप जो है कोई किसी कंपनी से बात कर लेते हैं या किसी प्लांट वाले से बात कर लेते हैं और वो कहता है मैं आपको उधार में दे जाया करूंगा, फिर आप महीने के महीने मुझे पेमेंट करना। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जब वो आपको बिल भेजता है ना, बिल, जब वो आपको बिल भेजता है, बिल कि ये आपके पानी का बिल बनता है, तो आपने क्या करना होता है, ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है, ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है, ये डेबिट करना होता है और रेफरेंस में उसके क्रेडिटर का नाम लिख लेते हैं जिस बंदे ने हमें बिल भेजा हुआ है, और आप उसका अकाउंट बनाते हैं, उसका अकाउंट क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कभी कभार हमारे एक्सपेंसेस कैश के बजाय उधारी सिस्टम पे भी चल रहे होते हैं। मतलब बंदा हमें बिल भेज रहा होता है, फिर हम उसकी पेमेंट कर देते हैं, बिल भेज रहा होता है, हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब वो मुझे बिल भेजेगा, जब वो मुझे इनवाइस भेजेगा, तो मैं वो इनवाइस की जो अमाउंट है यहाँ डेबिट कर दूंगा एक्सपेंस के अकाउंट में, उसके रेफरेंस पे उस बंदे का नाम लिखूंगा और उस बंदे का भी अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसे देने होंगे, उसके अकाउंट को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? इसकी ओरिजिनल एंट्री ये होगी, इसकी ओरिजिनल एंट्री ये होगी, जब वो मुझे बिल भेजेगा, जब वो मुझे बिल भेजेगा, मैं लिख लेता हूँ, जब वो मुझे बिल भेजेगा तो उसकी एंट्री में ये करूंगा, जो मेरा रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट है, क्योंकि मेरे एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, मैं एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और जो पार्टी है ABC, मैं उसके अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। फिर जब मैं उस पार्टी को पैसे दूंगा, उस पार्टी को उस बिल से रिलेटेड जब मैं पैसे दूंगा, तो उसमें फिर मैं क्या करूंगा, बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा जब मैं उस पार्टी को पैसे दूंगा, और ABC को कर दूंगा डेबिट। बेसिकली हमारे पास पेपर में 3 सवाल ऐसे आए हैं, 3 सवाल ऐसे आए हैं ओ लेवल में, जिसमें आपको एक्सपेंस का अकाउंट भी बनाना था और साथ में क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना था। और हमारे एक्सपेंस इस तरह का था, कैश वाला भी खर्चा चल रहा था, साथ साथ उधारी सिस्टम भी चल रहा था। तो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये नवंबर 2017 पेपर 2-1 है, इसमें वो अक्रूड प्रीपेमेंट का सवाल भी आ जाएगा, लेकिन हम पूरा सवाल कर लेते हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करवाना है। जो भी आपके पास एसेट्स हैं उसमें से क्या करना है, लाइबिलिटीज को माइनस करवाना है। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये आपने O1 में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर याद हो। ठीक है, तो इसमें आप देख लें, सबसे पहले आ जाते हैं, एक इजी आइटम लिख लेते हैं। इन्वेंट्री क्या है आपके पास, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, जो एसेट है। इन्वेंट्री क्या है, एसेट है। मोटर व्हीकल क्या है, एसेट है। ठीक है,
बैंक हमारा एसेट होता है, लेकिन बैंक के आगे उसने आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। लोन, लोन, अच्छा बच्चे 5% देख के परेशान हो जाते हैं। 5% जो है ये इसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। बाकी ये जो अमाउंट है ये लोन को शो करती है, ये जो अमाउंट है ये किसको शो करती है, लोन को शो करती है। बाकी इस पे इंटरेस्ट 5% बनता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर लिखा है अमाउंट ओविंग टू वेस्टर्न वाटर सप्लाईज, मतलब कोई हमारा ट्रेड पेबल है, कोई हमारा सॉरी हमारा कोई पेबल है जिसको हमें पैसे देने हैं, और उसका अमाउंट कितना बनता है, 700, ठीक है। तो ये बंदे का नाम है वेस्टर्न वाटर सप्लाईज, ये कंपनी है जो हमें क्या नाम है, या कोई बिजनेस है जो हमें पानी वगैरह की सप्लाई करता है, ठीक है। ये उसका बैलेंस है, ये 700 रुपए उस पार्टी को देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे बता सकते हैं हमारे पास क्या आंसर आया। एसेट्स में दो चीजें हैं, 9500 प्लस 2250, इन दोनों को ऐड कर दें, ये दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, और 790 एंड 5000 इसको माइनस कर दें। मुझे बताएं कितना अमाउंट आया, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। बी क्विक गाइस। जी बेटा, बाकी लोग भी बताएं क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5960, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आंसर आ रहा है बेटा। आर यू देयर गाइस? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं वो पैसा जो लैंडर्स ने एंड ऑनर ने लगाया, वो पैसा जिस पे लैंडर्स एंड ऑनर्स का हक है। ऑनर का जिस पैसे पे हक होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। ऑनर का जो बिजनेस पे राइट होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। और जो लोग हमें उधार देते हैं, लैंडर्स, लैंडर्स जो नॉन नॉन करंट कैपिटल होता है, वो एक तो होता है सामान उधार पे देना, वो ट्रेड पेबल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो एक तो ऑनर है, पैसा लगाता है हमारे बिजनेस में। दूसरा जो हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, जिनको प्यार से हम लैंडर्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास कैपिटल के बाद क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगा। तो इसकी जगह मैं लोन लिख देता हूँ आसान बनाने के लिए, मैं लोन लिख देता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है वो अमाउंट जो ऑनर ने और लैंडर ने लगाया, या वो अमाउंट जिसपे इन दोनों पार्टीज का हक है। तो कैपिटल सवाल में आपको दिया हुआ है 5960, आपने 5960 लिख दिया। इसमें प्लस कर दें लोन की अमाउंट, ठीक है। ये ऑनर, ये जो पैसा आ रहा है ना 5960, इस पे ऑनर का हक है। और जो लोन की अमाउंट है वो कितनी है, 5000, ये इसमें ऐड कर दें, ये इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10960 अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही है बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। बेटा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। वेस्टर्न वाटर सप्लाईज हमारा कौन है, ये एक पार्टी है जिसको हमें पैसे देने हैं, और इसका अमाउंट कितना बनता है, 700 बनता है। ये याद रखिएगा, ये देने हैं उसको, ये ट्रेड पे, इसको ट्रेड पेबल की तरह कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है द फॉलोइंग रिलेटेड टू द परचेज ऑफ वाटर सप्लाईज फॉर आकिल बिजनेस फॉर द 3 मंथ टू 31 जुलाई 2017। ये 3 महीने की कहानी बता रहा है। अच्छा जी, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है कि मई 18 paid Western Water Supplies the balance on 1st May 2017 by check less 2% cash discount। आपको ट्रेड पेबल का अकाउंट याद होगा, अगर मैंने करवाया हो कभी, ट्रेड रिसीबल का अकाउंट मैंने करवाया वो याद होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, नीचे हमारे पास वेस्टर्न वाटर सप्लाईज का अकाउंट आ रहा है, ठीक है। मैं डेट नहीं लिख रहा, मैं बाकी चीजें समझा रहा हूँ। हम यहाँ ये कर लेते हैं, बैलेंस बीडी लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें इसको देना है। वो कितना आ रहा है, 700 आ रहा है। मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये वाला अमाउंट, ठीक है। और इसके आगे लिख देता हूँ 1 मई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हमने इसको पैसे दिए। तो ऊपर हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है, हमने वेस्टर्न वाटर सप्लाईज को पैसे दिए। अच्छा, ये समटाइम क्या करता है, पैसे का अमाउंट नहीं देगा, पैसे का अमाउंट नहीं देगा, लेकिन वो आपको रेफरेंस दे देगा कि हमने जो पैसे दिए थे वो कौन से थे, वो 1 मई से रिलेटेड थे, वो 1 मई से रिलेटेड थे। तो हमने उसको सारी पेमेंट की है सिवाय 2% डिस्काउंट के, 2% डिस्काउंट के। तो मुझे पता है इसका क्या करेंगे हम लोग।
हमने उसको सारी पेमेंट की है, इसके अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें? ये हमारी लाइबिलिटी थी जी गए, डेबिट। डेबिट, शाबाश। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक, और उसके बाद लिखेंगे डिस्काउंट, क्योंकि जाहिर है हम जब पैसे दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव कितना है? 2% है, तो हम 2% निकाल लेते हैं, कितना बनता है? 2% को मल्टीप्लाई करें 700 से, आई थिंक यू विल गेट 14। तो 14 का हमें डिस्काउंट मिला है, और 700 में से हम 14 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 686। संजना बेटा बहुत आला, संजना बेटा बहुत आला, 686। यहां तक कोई इशू? देख लें आप एक बार। हमने बाय चेक इसको पेमेंट की है तो बैंक आएगा, और 2% का कैश डिस्काउंट लिया है, 2% मैंने अप्लाई किया, वो 14 आ गया, और मई 18 की ट्रांजेक्शन है। एनी इशू? तो हम यहाँ जाके लिख देते हैं मई 18। अच्छा जी, आगे चलें। यहां तक कोई इशू बेटा? जल्दी, बी क्विक गाइस। नो सर। No, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब देखें अब मसला क्या है। वो बोला है जुलाई 16 को हमने एक वाटर बिल रिसीव किया है वेस्टर्न वाटर सप्लाई से 1500 का। एक बिल, बिल का वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, कभी कभार इनवाइस का वर्ड भी यूज होता है। बिल इनवाइस तकरीबन एक चीज होती है, बिल और इनवाइस दोनों तकरीबन सेम चीज होती है। ये कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन शो कर रही होती है। तो इसकी एंट्री कशफ ने मुझसे पूछी थी, इसकी एंट्री ये होगी कि मैं जो वाटर का एक्सपेंस का अकाउंट है उसको मैं डेबिट करूंगा, और 1500 रुपए मुझे जिस पार्टी को देने हैं उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, उसके अकाउंट को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो हम जुलाई 16 हमारे पास ये वाटर एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है, हम यहां लिख लेते हैं जुलाई 16। ठीक है, मुझे 1500 का बिल मिला था, और बिल किससे मिला था? वेस्टर्न वाटर सप्लाई से। तो मैं 1500 रुपये यहाँ डेबिट कर देता हूँ, और 1500 रुपये में यहाँ क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे पैसे देने हैं। और इसके रेफरेंस में लिखूंगा वाटर, वाटर एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस। डेट हमारे पास आ जाएगी जुलाई 16। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो कह रहा है आकिल प्रिपेयर्ड एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 months to 31st July 2017. It was estimated that 340 was outstanding for water at date. ठीक है, 340 आउटस्टैंडिंग थे, इसके नहीं, वेस्टर्न वाटर की नहीं, वो तो हम इसका तो बैलेंस शीट हम मालूम कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल करके इस पार्टी का तो बैलेंस शीट हमें मालूम हो जाएगा। वो क्या कहना चाह रहा है कि नीचे जो हमारे पास वाटर एक्सपेंस है ना, 1500 को तो हमें बिल मिला था, लेकिन हमने खर्चा ज्यादा किया था, खर्चा हमने ज्यादा किया था, किसी और का खर्चा होगा, उसके हमने पैसे अभी तक नहीं दिए होंगे, तो वो हमें बोल रहा है हमारा कुछ खर्चा ज्यादा हुआ था, तो साल के आखिर में 340 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है, वाटर का 340 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है। तो आप सबको पता है आउटस्टैंडिंग को हम क्या कंसीडर करते हैं? लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं, लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको, ओह सॉरी मैं गलत कर, यहाँ आएगा, लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ आएगा, बैलेंस सीडी 340। यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वो कह रहा है कि जो वाटर वाला अकाउंट है ना, वाटर एक्सपेंस वाला अकाउंट है, साल के एंड में 340 का अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग आ रहा था, आउटस्टैंडिंग आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, जाहिर बात है आपने पेमेंट उसकी अभी तक नहीं की, तो उसको हम एज अ बैलेंस यहाँ लिखेंगे। तो हम सबको पता है आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी की तरह है, लाइबिलिटी की तरह है। तो लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपको पाप वाला वर्ड याद हो तो आपने कहाँ लिखना है? डेबिट साइड पे लिखना है। ठीक है, ये मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। सर अब क्या होगा? अब हमें क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है। तो ये हो जाएगा 1840, ये हमारे पास हो जाएगा 1840, और हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1840। ये तो हो गया इनकम स्टेटमेंट की कहानी। कोई इशू यहां तक?
यहाँ तक कोई इशू? नो सर। ठीक है, नो सर। अब आते हैं जरा इसकी तरफ आते हैं, ये वाला आता है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें करना होगा टोटल, क्योंकि ये क्रेडिटर का अकाउंट है तो इसका तो बैलेंस निकलेगा बाकायदा। 700 प्लस 1500 ये हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 2200, और इसमें से आप माइनस कर दें 686 एंड 14, तो ये तो 1500 ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 700 तो आपने दे दिए थे ना उसको, 14 का डिस्काउंट लिया था और 686 की पेमेंट कर दी थी, बाकी 1500 आपके बकाया रहते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस CD, ठीक है, और आगे जाके ये बन जाएगा बैलेंस BD 1500। कोई भी सवाल जो है कोशिश किया करें CD पे एंड नहीं किया करें, उसके आगे जो रेलेवेंट BD आता है वो भी लिखा करें, ठीक है। ये आ जाएगा 340। यहां तक बात समझ में आ रही? ये भी 9 मार्क्स का सवाल था। मैं पता नहीं क्या कर लेता, कभी CD की जगह BD लिख देता हूँ और कभी BD की जगह मैं CD लिख देता हूँ। ठीक है, ओके बेटा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ऑनर का कैपिटल फाइंड करो, तो पहले हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री एसेट है, बैंक का बैलेंस डेबिट आ रहा है, DR का मतलब डेबिट, डेबिट, बैंक हैज अ डेबिट बैलेंस, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। फिक्सचर एंड फिटिंग क्या है हमारे लिए, एसेट। बैंक लोन लाइबिलिटी है, और मिडलैंड टेलीकॉम के आगे उसने क्या लिखा है, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेएबल, पेएबल का मतलब ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। तो मुझे जस्ट क्या करना है, 1950 प्लस 550 प्लस 1500, ये हो गए मेरे पास एसेट्स, ये हो गए मेरे पास एसेट्स। और इसमें से क्या करना है, लाइबिलिटीज को माइनस करना है, डेट इज 400 एंड 2500, ये लाइबिलिटीज है मेरी, एक लोन है और एक अमाउंट पेबल है। तो आई होप कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1100 आएगा आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1100 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है बेटा सबका, ठीक है। अब वो बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, हम कैपिटल के अंदर, हम कैपिटल के साथ साथ क्या करते हैं, लोन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है, लोन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो लोन की जो अमाउंट है वो कितनी है, 2500, वो सवाल में गिवन है। यू विल गेट 3600, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 3600। यहां तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे जो सवाल करा रहा हूँ ना उसमें एक फिगर यूज होगी, वो ये वाली है, वो नोट डाउन कर लें। ये वाली फिगर यूज होगी, ये मिडलैंड वाली, मिडलैंड टेलीकॉम। अभी आपने टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना होगा और साथ में स्पार्टी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो 400 रुपए हमें देने हैं, इसको 400 रुपए हमें देने हैं। ये जो है ना, ये एज अ बैलेंस आएगा, ये एज अ बैलेंस आएगा हमारे पास। ये 1 मई को हमारे पास अमाउंट आ रहा है, तो इसको हम एज अ बैलेंस ट्रीट करते हैं, बैलेंस BD के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो ये मिडलैंड का अकाउंट हमें बनाना है यहाँ पे, तो मैं बैलेंस BD यहाँ लिख लेता हूँ 400, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बैलेंस BD मैंने लिख लिया, वो कितना है हमारे पास 400, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप क्या करें, अब आप सोचें क्या करना चाहिए हमें। नीचे टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट भी बनाना है, ऊपर स्पार्टी का अकाउंट भी बनाना है। आप ये बनाएं और मुझे बताएं मिडलैंड टेलीकॉम का बैलेंस CD कितना आएगा, और टेलीफोन एक्सपेंस का हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर कितनी आएगी। ट्राई करें बेटा, ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा वो क्या कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है कि पेड मिडलैंड टेलीकॉम बैलेंस ऑन 1 मई 2014 बाय चेक। जितना भी हमने उसका बैलेंस था वो हमने उसको पे कर दिया। उसका बैलेंस 400 था, हमने उसको 400 की पेमेंट कर दी, 400 की पेमेंट कर दी। तो हम लिखेंगे 400 और इसके आगे लिख देंगे बैंक। टाइम की कमी की, चलो मैं डेट लिख ही लेता हूँ, क्या मसला है। इसके आगे लिख देता हूँ 1 मई और इसके आगे लिख देता हूँ 31 मई, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है रिसीव्ड टेलीफोन बिल फ्रॉम मिडलैंड टेलीकॉम 1200। हम क्या करेंगे, 1200 यहां लिखेंगे और 1200 हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट साइड डेबिट कर देंगे।
यहाँ हम लिख देंगे मिडलैंड, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस लिख देते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस लिख देते हैं। यहां तक मेरे साथ है, यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, वो आगे कह रहा है पेड टेलीफोन बिल रिसीव्ड ऑन 26 जून बाय चेक लेस 2.5% कैश डिस्काउंट, 2.5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। हम लिख लेते हैं, तो यहां लिखेंगे बैंक, ठीक है। और यहां लिख देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास है 2% है, सॉरी 2% है, 2% लगाएं किस पे, जो 1200 था। व्हाट इज द आंसर बेटा? 24। 24, ये आ जाएगा 24 को हम 1200 से माइनस कर देते हैं, आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1176, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ क्या सीन हो जाएगा, यहाँ का आपके दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा, इसका बैलेंस तो आ ही नहीं सकता। इसका बैलेंस हम फाइंड करते हैं वैसे, ये जो है ना मिडलैंड टेलीकॉम, इसका बैलेंस हम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 1600 और डेबिट साइड का टोटल भी आ जाएगा, क्या नाम है, 1600। दोनों साइड हमारे पास बराबर हो जाएंगी, दोनों साइड हमारे पास बराबर हो जाएंगी, मतलब यहाँ बैलेंस शीट आएगा ही नहीं। इसका बैलेंस शीट हम वैसे फाइंड करते हैं, डेबिट क्रेडिट करके फाइंड किया जाता है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल किया और डेबिट साइड के आइटम माइनस किए, फाइंड हो जाएगा। बट यहाँ आएगा ही नहीं। तो आप खुद सोचें, जो ये इसने बैलेंस दिया हुआ है हमें, इट वाज एस्टिमेटेड दैट 130 वाज, वो भी नहीं, किसका होगा? हो सकता है हम, हाँ टेलीफोन, मिडलैंड टेलीकॉम के अलावा कोई और बिजनेस होगा, उससे भी हमने कोई उधारी सिस्टम किया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 130, ठीक है, और 130 के आगे लिख देंगे बैलेंस CD। ये यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा ओविंग है, साल के आखिर में हमारी लाइबिलिटी है, साल के आखिर में हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है, तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा। टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 1330, ये हो जाएगा 1330, और ये हो जाएगा 1330। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में ये वाला अमाउंट जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में ये वाला अमाउंट जाएगा, ठीक है। और कभी भी सवाल बैलेंस सीडी पे एंड मत कीजिएगा, आगे जाके रेलेवेंट बैलेंस BDB लिखिएगा, वो कितना आ जाएगा 130। यहां तक बात क्लियर है? ये था कोई 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स की सवाल नजर आ रहे हैं हमें अभी तक तो। जी गाइस, बेटा कोई इशू? सर ऊपर बैंक में हमने 400 लिखा और BD में भी लिखा 400, ठीक है, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो समझा देता हूँ। देखें, ऊपर जो हमारे पास सबसे पहले आएगा बैलेंस, तो आप ये देखें मिडलैंड टेलीकॉम का जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। मिडलैंड टेलीकॉम का जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास, इट इज 400। तो मैंने नीचे क्या किया है, 400 लिखा है, ये बैलेंस लिखा है मैंने, बैलेंस BD लिखा है 400, ठीक है। ये ऊपर से मैंने लिया है। उसके बाद ये एक ट्रांजेक्शन है, इसको जरा देखें गौर से, ये एक ट्रांजेक्शन है हमारे पास, इसको जरा गौर से देखें। पहली वाली ट्रांजेक्शन, वो कह रहा है 31 मई पेड मिडलैंड टेलीकॉम बैलेंस ऑन 1 मई 2014 बाय चेक। बोला है हमने 31 मई को उसका जो बैलेंस था वो पे किया, देयर इज नथिंग मेंशन कि डिस्काउंट कितना था या क्या था। तो इसका मतलब ये कि हमने पूरी पेमेंट उसको की होगी। उसने क्या बोला है, बैलेंस, बैलेंस जो उसका बैलेंस था, तो उसका बैलेंस बनता ही 400 था, तो इसका मतलब है कि हमने उसको जो पेमेंट की होगी वो 400 ही की होगी। जब भी पेपर में ट्रेड पेबल का या ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आएगा ना, और ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, तो वो आपको अमाउंट नहीं बताएगा, वो अमाउंट आपको BD को देख के डिसाइड करना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। ठीक है, मैं आपको ऐसा कर लेता हूँ, मैं आपको एक और सवाल भी दिखा देता हूँ होमवर्क के तौर पे, वो ऐसा ही सवाल है, वो आपने घर जाके ट्राई करना है होमवर्क के तौर पे। 1 मिनट बस खाली वेट कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 2-1 का सवाल है। ये आपने घर जाके ट्राई करना है। बट इसमें नई चीज ये है कि इसमें मोटरवेन एक्सपेंस अकाउंट का भी बैलेंस दे दिया है। अच्छा, इसमें ये कि हमारा एक मोटरवेन एक्सपेंस अकाउंट है, तो कोई पार्टी है उसके गैराज पे जाके हम जाके मेंटेनेंस वगैरह करवाते हैं, तो वो भी हमें बिल भेजता है। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने अभी तक देखे इस तरह के। एक वाटर वाला था, वो हम कर चुके। एक टेलीफोन वाला था, वो हम कर चुके। इस बार इसने मोटरवेन एक्सपेंस का दिया है, तो आप ये देख लें अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप जो है। ठीक है, ये टी अकाउंट दिया हुआ है आपको। इस तरह टी शेप दिए होंगे पेपर में, टी शेप आपको दिए होंगे। तो मतलब टी अकाउंट आपने बनाना नहीं है, खाली डेट लिखनी है, रेफरेंस लिखना है और उसके आगे अमाउंट लिखना है। ये 5 मार्क्स का, ये भी हो सकता है 9 मार्क्स का हो, या हो सकता है ज्यादा मार्क्स का हो। सो आगे चलते हैं। यहाँ तक कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। ओके, सो आगे आ जाए। अच्छा, ये ज्यादा मार्क्स का है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें। वो बोला है प्रिपेयर द मोटरवेन एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2015, मेक द ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अगस्त। बैलेंस बीडी जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये टी अकाउंट आ गया मोटरवेन एक्सपेंस का। अच्छा, उसके बाद ये वाला पार्ट भी कर लीजिएगा आप, जो ये वाला कि सेल्स का अकाउंट हम कौन से लेजर में दिखाते हैं, हमारा कोई कस्टमर है उसका अकाउंट कौन से लेजर में दिखाते हैं। तो आपने कोई 3 के करीब लेजर तो पढ़े ही पढ़े थे। एक था परचेज लेजर, उसमें पेबल के अकाउंट आते हैं। एक था सेल्स लेजर, उसमें कस्टमर के अकाउंट आते हैं। एक था जनरल लेजर, उसमें बाकी सारे अकाउंट आते हैं। इवन कैश बुक भी एक लेजर है और उसमें कैश और बैंक का अकाउंट आता है। ठीक है, सो आप यहाँ, ये वाला सवाल आपका होमवर्क है। कल हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी आधे घंटे की। ठीक है, आपने मुझे क्या याद दिलाना है? एक तो स्टेशनरी का अकाउंट याद दिलाना है, वो हमें सीखना है, स्टेशनरी का अकाउंट। दूसरा, ट्रायल बैलेंस में, इनकम स्टेटमेंट में, एसओएफपी में कितना अमाउंट जाता है किसी भी एक्सपेंस का। ट्रायल बैलेंस में, इनकम स्टेटमेंट में और एसओएफपी में कितना अमाउंट जाता है किसी भी एक्सपेंस का, ये कल मुझे बताना है। तो कल आधे घंटे की मैं क्लास लूंगा, जस्ट हाफ एन आवर, ताकि एटलीस्ट एक्सपेंस को मैं वाइंड अप कर दूं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हुआ नहीं, अभी इनकम रहती है हमारी, लेकिन अब हो जाएगा टॉपिक, आपको तकरीबन इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, और कल एक मुश्किल सवाल भी करेंगे, घुमाने वाला। ये तो इजी थे जितने भी अभी तक किए हैं, तो कल एक थोड़ा सा खतरनाक किस्म का सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।